और 2-3 दिन में घर में नहीं थी। जो ये गोल्डन वाला पौधा होता है ना, ये वाला है जो, जिसमें ये हरे हरे सेब हैं, ये इसको तोते ना बहुत ज़्यादा खाते। खाए हुए सेबों पे ना वो मधुमक्खी होती है और एक काली काली मक्खियाँ नहीं होती, वो सारी लग रखी। ये हमारा खेत है ना, ये हाइट पे है, तो यहाँ से ना पिछले 2 साल तक तो तोते नहीं थे, लेकिन इस साल ना बरसात ज़्यादा है, तो बरसात के चक्कर से इतने तोते हैं। मौसम बारिश लगने वाली है और मौसम दिन में तो साफ था, धूप थी अच्छी लगी हुई, और अभी बारिश होने वाली है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। सुबह के बज गए हैं 9 और मैं 9 बजे से अभी मैं बगीचे में आई हूँ। और आजकल ना बगीचे में इतने सारे तोते आ रखे हैं, बाप रे, इतने पूरे जितने भी ऊपर ऊपर छोटी छोटी के सेब है ना, वो सारे खा दिए। और 2-3 दिन में घर में नहीं थी, तो अब घर में नहीं थी तो ऐसा है कि जब मैं घर में होती हूँ तो 1-2 चक्कर मारती हूँ हर बगीचे में, इसलिए कि कहीं तोते वगैरह हो गए या सेब पे कोई दाग तो नहीं लगे या फिर बीमारी तो नहीं है। पत्तों की बीमारी तो चल ही रही है, लेकिन ये कि जब पत्ते झड़ जाते हैं ना तो सेब पे भी थोड़ा थोड़ा काले काले धब्बे पड़ते हैं, तो वो देखने आती रहती हूँ मैं बगीचे में। लेकिन 2-3 दिन में मैं थी नहीं घर में, तो इस वजह फिर कल आई शाम के टाइम, कल भी मुझे टाइम नहीं मिला, फिर अभी आई मैं सुबह सुबह। और अभी तो सेब तो ठीक है, लेकिन तोतों ने तो बुरे हाल कर रखे हैं। जो ये गोल्डन वाला पौधा होता है ना, ये वाला है जो, जिसमें ये हरे हरे सेब हैं, ये इसको तोते ना बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ऊपर से इतने खा रखे हैं, नीचे भी इतने सारे गिर रखे हैं। हाँ, पूरे छोटी छोटी चिड़िया भी है और तोते भी हैं, और सारे नीचे ना जैसे टुकड़े टुकड़े निकाल के जैसे काट काट के डाल रखे होंगे किसी ने। और अभी आई थी मैं बगीचे में, और इस इधर एक सबसे बड़ा पौधा यही है ऊपर चोटी पे, और ऊपर सबसे ऊंचाई पे भी है ना ये खेत। तो तोते क्या करते हैं, उड़ के सारे तोते तब नहीं इस पे बैठते हैं, और इतने सारे सेब खा रखे हैं। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ऐसे नीचे ऐसे बिखेर रखा है ना, जैसे किसी ने काट के डाले होंगे। ये देखो यहाँ पे, और इन खाए हुए सेबों पे ना वो मधुमक्खी होती है और एक काली काली मक्खियाँ नहीं होती, वो सारी लग रखी। इधर तो देखो यहाँ बाप रे। और जो ये वाला सेब है ना, इसमें बीज ज़्यादा होते हैं ना, तो इस चक्कर से चिड़िया क्या करती है, इसी को ज़्यादा खाती है। और इस पे ऊपर ऊपर में जितने भी सेब थे वो सारे खा रखे। इस पे इन पे ना वो लग रखे, और अडगाल बोलते हैं ना उनको, वो हमारी भाषा में अडगाल बोलते हैं, मधुमक्खी, वो लग रखे इन पे। और वो काटती है ना जब, तो 2 दिन तक बुखार आता है, इतनी भयंकर होती है मधुमक्खियाँ। और मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने क्या किया होता है कि तोतों से सेब को बचाने के लिए ना, हम एक टिन होता है और यहाँ पे टिन है, तो जो भी आता है तो जैसे तोते आगे उड़ के तो 2-3 चक्कर मारते हैं, तो इसको बजाना पड़ता है। और इसको जैसे तोते आगे तो चिल्लाना भी पड़ता है और इसको बजाना भी पड़ता है। और ये रख रखा है, काफ़ी पहले से रख रखा है ये, और 2-3 दिन में बीच में नहीं आ पाई, तो इस वजह से यहाँ पे इतने सारे सेब खा लिए ऊपर ऊपर टहनी में। तो कि जो छानी वाला बगीचा है ना, वहाँ पे हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, तो माँ के सेबों में ना कलर आ गया है और फुल कलर आ गया जैसे इसमें आ रखा है। अब क्या करना है कि इनकी तुड़ान स्टार्ट कर देते हैं, और क्योंकि इससे पहले कि अब जैसे पत्ते झड़ रहे हैं ना सारे, तो उस वजह से बीमारी भी लग सकती है, तो जिनके पत्ते ज़्यादा ही झड़े हैं वो सारे तोड़ने पड़ेंगे। आजकल ना सारे में पूरे हमारे पूरे मोरी ब्लॉक में जहाँ जहाँ सेब होता है, उत्तरकाशी के जो उत्तरकाशी का जो ये मोरी ब्लॉक है ना, तो इस यहाँ मतलब जहाँ भी सेब होता है वहाँ पूरा लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि सेब पकने पे आ गया। और कहीं कहीं तो नीचे नीचे वाले गांव में ना जो लो हाइट के सेब हैं, वहाँ तुड़ान स्टार्ट हो चुकी है।
जो हमारी डोगरी बोलते हैं, क्योंकि गांव ऊपर की साइड है। तो जो इधर नीचे जितना भी है ना सारा, यहाँ सारे गाँव से लोगों ने अब क्या है, यहाँ बगीचे हैं सबके, तो यहाँ पे अब अपने मतलब घर बना दिए। गांव में भी है तो जहाँ जहाँ बगीचे हैं वहाँ वहाँ भी घर बना दिए। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है नीचे, ये पूरा ये नीचे वाला दूसरा गांव है, और ये यहाँ से ये पूरा और ये पीछे तक हमारा गांव है। और जो ये हल्की सी नदी दिख रही है, ये यहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, एक रुपिन एक सुपिन, और ये दोनों नदियाँ मिला के जो नीचे जा रही है ये टॉन्स बनती है, और यहाँ पे मिलती है दोनों नदियाँ यहाँ पे, और नीचे जाके ये जो दिख रही है ये टॉन्स नदी है। और आज का मौसम कुछ इस तरीके का है। और जितना इधर सारा जितना भी दिख रहा है, इधर सब के जितने भी हैं यहाँ सारा सेब ही होता है, और यहाँ पे सेब की बागवानी की जाती है। और वैसे तो और काम भी होता है, जैसे खेती, जैसे रोपाई होती है, और जैसे ऐसे मतलब जैसे उखड़ खेत होते हैं ना, जिसमें जैसे धान सीधे बीजते हैं वो भी होते हैं, और मंडुआ भी होता है, चौलाई होती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ अब लोगों ने क्या कर दिया कि सारे जितने भी खेत हैं सब में पौधे लगा दिए, और सब ज़्यादातर अब क्या करते हैं सेब की बागवानी कर रहे हैं। और सेब हो गया, और बादाम भी, कहीं कहीं बादाम भी है, और जैसे नाशपाती हो गई, और सेब की अनेक प्रकार की वैरायटी है। जो क्या कर रहे हैं लोग अब अपने अपने बगीचों में नई नई वैरायटी लगा रहे हैं, वो छोटे छोटे प्लांट बना रहे हैं। और पहले हमारे इधर यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ भी जैसे ये पौधे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे जब मेरी शादी हुई थी तो यहाँ पे क्या करते थे हम, पौधे के साथ ही हम यहाँ पे ना वो होते जो सोयाबीन भट्ट होते हैं ना, उसको बीजा जाता था। और मतलब काफ़ी 2 साल तक हमने यहाँ पे बीजा था। और यहाँ पे ऐसा होता था हल नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि पौधे हैं। तो क्या करते थे हम, कस्सी से, बड़ी बड़ी कस्सी होती थी उनसे खोद के फिर इसको खोदना था, फिर छांटना था, फिर पीछे से कुटलू से इसको भट बीज के फिर पीछे से उसको बनाना था। और लेकिन अब यहाँ पौधे काफ़ी बड़े हो गए, और अब इनके बीच क्या होता है, फसल नहीं होती है ना, और बारिश वगैरह धूप वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो फसल ख़राब हो जाती है। और फिर अब हमने यहाँ क्या कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, और पौधे ही हैं और ऐसे ही करते हैं, तौलिया बनाते हैं पौधे के। और जहाँ छोटे छोटे पौधे हैं वहाँ पे बीजा जाता है, जैसे राजमा हो गई, और राजमा हो गई, सोयाबीन भट्ट हो गए, मांस की दाल हो गई, और ये गागुली हो गई, कुचाई हो गई, ये बीजा जाता है। और ज़्यादातर लोगों ने क्या कर दिया, बागवानी शुरू कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा ये टीन तोते भगाने का है। आजकल ना तोतों ने और चिड़ियों ने इतना परेशान कर दिया है, हर खेत में भागना पड़ता है। और यहाँ पे ना आजकल ना तोते और चिड़िया ना इतनी भयंकर आ रखी है, पता नहीं, आज तक तो दिखती नहीं थी, लेकिन जब सीज़न होता है तो पता नहीं कहाँ से तोते सारे उड़ के आ जाते हैं। और पिछले 2 साल तक तो तोते नहीं थे, लेकिन इस साल ना बरसात ज़्यादा है, तो बरसात के चक्कर से इतने तोते हैं कि एक खेत में जाओ तो वहाँ से दूसरे खेत में जाओ, और दूसरे से तीसरे खेत में भाग भाग के ना
थक जाते हैं। फिर घर में बच्चा भी छोटा है, फिर उसको भी देखना होता है। और आजकल ना ऐसे में परेशान हो गए। और जब तक दूसरे खेत में पहुंचते तब तक तोता एक ना एक सेब में छेद कर ही देता है। और इस पेड़ के तो आधे से ज़्यादा सेब खा लिए। और एक यहाँ पे भी है गोल्डन का, और इस गोल्डन में भी खा दिए। देखो यहाँ पे ना ये चिड़िया ऐसे खाती है और बीज बीज निकालती है। ये देखो यहाँ से बीज निकाल दिए, बीज निकाल रखे हैं। और ये दाना ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये क्या होगा, ऐसे ही सड़ जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से फिर सारे इस पेड़ के तो ऊपर के खा रखे हैं सारे। और यहाँ पे 2 या 3 हैं, 2-3 हैं, 2-3 की 4 पौधे हैं शायद। और इधर भी हैं। और इसकी चोंटी भी खा दी है। और अब परमानेंट तो एक ही खेत में रहा नहीं जाता, क्योंकि जब तक एक खेत में रहना तब तक दूसरे में चले जाते हैं। फिर ऐसे ही भागना पड़ता है। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन फिर आ भी नहीं सकते। फिर शाम के बज गए हैं 5 और मौसम बारिश लगने वाली है। और मौसम दिन में तो साफ था, धूप थी अच्छी लगी हुई, और अभी बारिश होने वाली है। अभी आई मैं छत पे, मेरे पास कपड़े उठाने के। ये सुबह से मैंने कपड़े भी धुले थे और इनको उठाती हूँ। और यहाँ पे आकर ना मैंने शाम के टाइम झाड़ू भी मारा था, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ना पूरा सोतर हो रखा था। और ये साफ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कपड़े डाले थे सुखाने। और यहाँ पे ये सीढ़ी में बिस्तर डाले थे सुखाने। और आजकल ना एकदम से अंदर ना सीलन सी आ जाती है दीवारों में ना, अजीब सा फफूंद टाइप की लग रही है। कपड़े उठा लिए हैं और इसमें ना ज़्यादातर मेरे बेटे के कपड़े हैं, उसके पजामे धुले थे मैंने सारे। और क्योंकि सुबह धूप थी ना अच्छी लगी, तो मैंने उसके कंबल वगैरह भी, और उसके कंबल हो गए, उसके कपड़े हो गए, पजामे हो गए, उसका बिस्तर हो गया। और कुछ जैसे छोटी छोटी कंबलें मैंने धुल के डाली थी और बिस्तर वगैरह डाले थे सुखाने। तो अभी मैं इसको लेके जाती हूँ नीचे और बिस्तर भी उठाती हूँ। और बिस्तर अभी देखते हैं पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए टाइम से उजाले में खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी तो अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। फिर बच्चा भी है साथ में, खाना भी बनाना, इसलिए अभी नीचे जाती हूँ, पानी भरती हूँ। फिर पहले ये वाला लगाओ कि 6-6:30 बजे खाना तो बना लूँगी। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आप, और कमेंट्स करें। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।